नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर जैसी सरगर्मी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पे विचार विमर्श कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग। ये तो सरकार की बात हुई। लेकिन अभी आपको बता दें कि मैं आया हूँ कोडरमा जिला में झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र है और जिस वार्ड में आए हुए हैं वार्ड नंबर 12 है और यहाँ के जो पार्षद हैं सविता देवी जी हैं। तो जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया, इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किए जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। तो पहले तो सविता जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। आपको भी पुनः जी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए सविता जी कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? हाँ, विकास का काम हुआ है। कई जगहों पर नाली बनाया, कई जगहों पर सड़कों को बनाया है और डेवलप किया है। बस पानी की व्यवस्था तो हम बहुत दिन से हम कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन पानी का व्यवस्था हो नहीं पाया, लोगों का शिकायत बना रहा। और बिजली की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। 24 घंटा में मुश्किल से हमको लगता है 4 घंटा बिजली आती रहती होगी। नहीं, ये बहुत दिन से ये समस्या हमको लगता है लगभग 10 साल से भी चल रहा है। क्या इसके लिए आपने कभी सरकार से या क्या बोर्ड में आपने इस बात के बारे में भी हमने कहा था। कभी रांची जैसे कोई प्रोग्राम ऐसा हुआ है, वहाँ पर भी हमने इस सब का क्वेश्चन किया था। तो क्या किए कि वो लिख लिए और उसके बाद कागज तक ही सीमित रख मतलब केवल वो कागजों तक ही सीमित रहा। तो यहाँ समस्या वो समस्या हाँ, समस्या बरकरार रहा। अब पानी के लिए नगर पालिका भी कई बार लोगों को भी भेजा हमने, वहाँ से कोई सुनवाई नहीं की। जो है सो ऐसे ही अब चलते रहेगा। हाँ। अच्छी बताइए कि करीब 5 वर्षों में आपने कितने लोगों को, हालांकि ये तो शहरी क्षेत्र है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ तो जरूरतमंद नहीं होंगे, फिर भी कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन दिलाने का काम किया? राशन कार्ड और पेंशन तो है, हम दिलाए हैं। वृद्धा पेंशन है, विकलांग पेंशन है और शौचालय वगैरह ये सब नहीं हम करवाए हैं, ये भी नहीं करवाए। आवास योजना भी नहीं करवाए हैं। आवास योजना हुआ है लेकिन मेरे द्वारा ऐसा नहीं हुआ, कोई साइन वाइन हम नहीं किए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किए। नहीं, ये हुआ क्या कि अपने वार्ड में आवास योजना तो आई और जो ज़रूरतमंद है उनको आवास भी मिली है। तो ये आवास योजना कार्यालय के द्वारा दिया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है और इसको क्रियान्वित किया गया है कार्यालय के द्वारा। इसमें वार्ड पार्षद का कोई खास ज़्यादा रोल नहीं है। वार्ड पार्षद का सिर्फ ये है कि कौन ये स्थानीय है नहीं है, उनकी जानकारी कि इस जगह के हैं कि नहीं है, इस बारे में वार्ड पार्षद से सिर्फ इतना पूछा गया। बाकी सारा कार्य जो है वो कार्यालय द्वारा किया गया है। बिल्कुल, इसमें किसी भी तरह का वार्ड पार्षद का कोई रोल नहीं था, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का योजना था, इसमें डायरेक्ट लाभुक को मिलना था। अनुशंसा तो आप कर सकते थे ना, जैसे आपके नहीं। आप इस क्षेत्र के पार्षद हैं। हाँ। तो आपके पास कई लोग आए हुए कि मैडम मैं गरीब हूँ, हम रहने के लिए मकान नहीं है। जी। तो वैसे देखिए, कोई भी सरकार का कोई योजना आता है तो वो उसका एक फॉर्म होता है कि आप इस फॉर्म में, अब नॉर्म में आते हैं, सिस्टम में एक कायदा होता है, उस कायदे में आप फिट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कई लोग उसमें अपना एप्लीकेशन दायर करते हैं कि मुझे चाहिए, तो जो इसमें फिट बैठे हैं उनको मिला और कार्यालय इस पर अच्छा, मतलब हमको लगता है कि झारखंड में सबसे बढ़िया अगर आवास योजना का सबसे बेहतरीन अगर कार्य किया गया है तो हमको लगता है कोडरमा जिला नंबर 1 पे आएगा। बहुत अच्छा इसमें कार्यालय का भी सहयोग रहा, लोग भी इसमें सजग रहें और जानकार थे, जानकार होने के कारण पहुँचे और अपने इस जो प्रधानमंत्री का जो सपना था इसको साकार करने में अपने आप का योगदान दिए कि हमें लाभ चाहिए। तो इसमें आम जनता का भी बहुत अच्छा भागीदारी रहा और कहीं ना कहीं तो जब लाभ मिलता है तो कई लोगों की इच्छा होता है कि हमको भी मिल जाए,
तो पता नहीं अगर वो उस फॉर्म में फिट बैठे तभी तो उनको मिलेगी। ये गरीब के लिए था और अच्छा चला, और हमको लगता है कि अपने वार्ड में गिने चुने लोग को ये प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और आज वो खुश हैं। हाँ, ये बताइए कि पेंशन और राशन कार्ड आपने कितने बनवाए, आप बताइए। राशन कार्ड करीब करीब हम 30-35 के लगभग हम बना चुके हैं। 30-35। हाँ, और विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये 20। हाँ, अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा आपको लगा, या यूँ कह सकते हैं कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, वो नहीं हुआ था, जनता ने जब आपको मौका दिया तो वो आपने काम किया, कोई ऐसा ऐतिहासिक? यहाँ का जो रोड है, यहाँ जो बाईपास का रोड बना है, ब्लॉक से लेके एकदम बाईपास निकला है, वो रोड बनना बहुत ज़रूरी था। वहाँ पर एक्सीडेंट होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा था, तो हमें लगता था कि ये रोड बन जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा, क्योंकि हम एक लेडीज़ को ही गिरते हुए देखे थे बाइक से। तो मेरे मन में था कि किसी तरह से ये रोड बन जाए तो अच्छा है। तो हम लोग मिलकर विचार विमर्श करके इस चीज़ को, प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और उस रोड को मतलब बना के ही हम लोग हाँ का वो कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक है। अच्छा, इसके अलावा आप बताइए। कि हम लोग का जो राजनीतिक करियर है वो बिल्कुल अलग है, और जो जैसे हमारा राजनीतिक करियर शहर की तरफ है और गांव का राजनीतिक अलग तरीके से होता है। तो हम लोग जब भी अगर ये राजनीति में आए हैं तो और ईश्वर के मर्जी से हम लोग को ये मौका मिला है कि जनता का सेवा करना है, तो जनता का सेवा करने में तो सर्वप्रथम तो हम कभी इस बात को हम लोग के मन में, मेरी माताजी में ये चीज़ शुरू से है कि सामने वाला कौन सा जात का है, किस धर्म का है, इस बात को लेकर हम लोग कभी नहीं सोचते हैं। सामने वाला अगर ज़रूरतमंद है तो उसका मदद करना है, हम लोग का पहला मोटो रहता है। अगर सामने वाला का कार्य अगर सुगमता से हो जाए और उनको ज़्यादा परेशानी ना झेलना पड़े, इसके लिए हम लोग तत्पर रहते हैं। हम लोग कभी इस बात को हम कभी नहीं सोचते हैं कि सामने वाला किस जात का है, किस धर्म का है, क्या स्टेटस का है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं रहता है। हम लोग को ये मतलब रहता है सामने वाला को सहायता करना है और किसी तरह से भी सहायता करना है। अच्छा बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या देखिए, ये शहरी क्षेत्र है, तो शहरी क्षेत्र में हमें लगता है कि नगर परिषद में 28 वार्ड में जो वार्ड नंबर 12 है वो हार्ट ऑफ द टाउन है, कह सकते हैं। झुमरी तिलिया का जो सबसे मुख्य अगर स्थान है तो वो झंडा चौक है, और झंडा चौक हमारे वार्ड में आता है। तो हमको लगता है कि दो चीज़ को हमेशा सरकार को इस चीज़ को नज़र में रखना चाहिए कि अगर कोई भी स्टेशन से उतरता है और उसको अगर यहाँ से जाना होता है तो वो झंडा चौक क्रॉस करके जाएगा। तो सफाई और ट्रैफिक, ये दो चीज़ पर सरकार अगर ध्यान दे, सरकार के जो नुमाइंदे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमको लगता है कहीं ना कहीं झुमरी तिलिया बहुत खूबसूरत दिखेगा। और मुख्य स्थानों पर अगर साफ़ सफाई की व्यवस्था एकदम सुचारू तरीके से रहे, बाकी तो सफाई तो सब जगह होना ही है, लेकिन हमको लगता है कि एक मेजर होता है कि एक मेजर अगर पोजीशन को आप डॉट कर लें कि इस जगह पे करना अति आवश्यक है, जिसमें कई लोग उस जगह को देखते हैं प्रतिदिन, और वहाँ अगर गंदगी फैलता है, दिखता है, तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाता है कि आपका नगर परिषद कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन हमको लगता है अगर कोई गली में अगर कूड़ा कचरा हल्का फुल्का जमा भी है तो हमको लगता है कि मोहल्ले वाले ही इस शिकायत को करके किसी तरह से उसको 2-4 दिन में हल कर लेते हैं। लेकिन जो रास्ता होता है मुख्य सड़क, उसमें गंदगी होना हमको लगता है कि कहीं ना कहीं झुमरी तिलिया के नगर परिषद के कर्मियों को और शायद जनप्रतिनिधियों को लोग हीन दृष्टि से देखेंगे। और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे हैंड्स की कमी है या फिर इक्विपमेंट्स की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पर झारखंड सरकार के द्वारा राशि दी जाती है, उस राशि का उपयोग करके इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदी उसका क्रय किया जाता है। और जहाँ तक है अभी बहुत अच्छा चला, और अभी तो सरकार बीते कोरोना काल में ये करवाई नहीं है चुनाव, तो फिर भी अभी निवर्तमान वार्ड पार्षद होने के बावजूद आधार कार्ड हो गया या फिर किसी का नौकरी लगा तो वेरिफिकेशन हो गया, पासपोर्ट वेरिफिकेशन होगा, मतलब ऐसा हम लोग अभी भी कार्यालय के द्वारा ये बोला गया है कि आप लोग स्थानीयता दर्शा सकते हैं,
हाँ निवर्तमान ये बताइए कि कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की, आप बताइए। हम बहुत गरीब लोग थे जिनको कि खाना पीना का बहुत दिक्कत हो रहा था, तो हमने करीब 10 क्विंटल चावल का हम सभी को बांटे हैं, और कुछ पैसा भी हाथ में दिए हैं, सब्जी वगैरह ये सब भी दिए हैं, तरह तरह का सामान उसमें हम दान के रूप में दिए। हाँ, लोगों को मदद किए हैं। और जानवर लोग भी बहुत भटकते चल रहे थे इधर से उधर, तो हम लोगों को लगा कि बेचारा कहीं खाने उन्हें का नहीं मिल रहा, क्योंकि सब होटल वगैरह ये सब बंद रहता था फल सब्जी का। तो हम लोग ने सोचे कि इसको थोड़ा सा मदद कर दें तो अच्छा रहेगा। तो 4-5 टब हम लोग खरीदें, और उसमें हर तरह का सामान जो गाय जानवर खाता है उसको हम लोग वहाँ पर डेली कम से कम हम लगता है कि 2-2.5 महीना हम लोग लगातार खिलाए हैं। 5 बजे शाम में, और पूरा सानी लगाता था मेरा लड़का, और सब जानवर एक बार झुंड लगा के करीब 30-40 जानवर एक बार में खाता था सब। हाँ, काफ़ी। जिसमें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास थे, तो उस समय एक घटना हुई थी जो बहुत ही हृदय विदारक कह सकते हैं। धरती में ऐसा कहीं भी ना हो तो बहुत अच्छा हो कि कोई व्यक्ति भूख से मर जाए। और ये यूनिवर्सल चला था ये न्यूज कि झारखंड में एक व्यक्ति महिला वो भूख से मर गई। इस बात का रघुवर दास जो हमारे मुख्यमंत्री थे उस समय के, उनको बहुत इस बात का दुख हुआ, और उन्होंने तत्परता दिखाते हुए एक प्रोत्साहन राशि को तय किया कि 10,000 रुपया प्रत्येक वार्ड पार्षद को दिया जाए। तो उन्होंने एक फंड बनाकर किसी तरह से जो भी हो कार्यालय के द्वारा खाते में 10,000 रुपया सभी वार्ड पार्षदों को दिया गया कि इस प्रोत्साहन राशि को रखें। आप कभी भी ऐसा व्यक्ति महसूस हो कि लगे कि वह व्यक्ति के घर में अनाज का दिक्कत हो रहा है, आप उसको, ये कोरोना काल की पहली बात है, आपको उसको मदद करना है। आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को बाद में इत्तला करना है, पहले खुद राशि हमें नहीं, हमें लगता है झारखंड के लगभग जितने भी वार्ड पार्षद हैं, 41 यूएलबी हैं यहाँ, 41 यूएलबी में जितने भी वार्ड पार्षद हैं सभी को 10,000 रुपया, जहाँ जैसा है निगम है तो उसके अनुसार, लेकिन झुमरी तिलिया में सभी वार्ड पार्षद को 10,000 रुपया दिया गया था। यहाँ तक कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी को दिया गया था। तो वो राशि किसी का खर्च नहीं हुआ था। भगवान का कृपा कहें चाहे जो बोले, सबका अच्छा रहा। किसी को किसी वार्ड में ऐसा झुमरी तिलिया में ये दाग नहीं लगा कि कोई भूख से मर जाए। यहाँ दानी की भी कमी नहीं है, यहाँ भी बहुत लोग खिलाते पिलाते हैं। पता चलना चाहिए कि सामने वाले को भोजन की जरूरत है, तो एक नहीं 10 खड़े हो जाएंगे खिलाने के लिए। यहाँ ये दिक्कत नहीं है। इस चीज़ से हमारा झुमरी तिलिया इस दाग से बच गया। तो इस बात का रघुवर दास जी को बहुत मलाल था, तो ये उन्होंने कदम उठाया, एक सराहनीय कदम था। तो जब इस पैसे के बारे में कार्यालय से पूछा गया कि ये पैसा क्या हुआ, जब एक वित्तीय वर्ष बीती तो दूसरे वित्तीय वर्ष में इस पैसे के बारे में जानकारी ली गई, तो बोर्ड में इस बात को लिया गया। उस समय के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्रीमान पंकज झा थे शायद, तो उनके द्वारा ये बात बोला गया कि आप ऐसा करें कि उन पैसों को आप जरूरतमंदों को कोरोना काल में आपदा में मदद कर दें। तो हमने तो वो तो 10,000 रुपया तो जो है वो प्रोत्साहन राशि जो मिली थी वो तो है ही, हमने अपना भी पैसा लगाकर जहाँ तक हो सका मदद किया। और मदद के तौर पे हम कह सकते हैं कि चावल बंटवाया, आलू बंटवाया, खाद्य सामग्री बंटवाया, तेल बंटवाया, सारा व्यवस्था हम लोग करवाएं जिन जिन को ऐसा महसूस हो रहा था कि इनकी ज़रूरत है। यहाँ तक कि मैंने दूसरे वार्ड में भी जो मेरे जानकार के थे उनको भी मैंने मदद किया अपने फंड से। मैंने ये नहीं सोचा कि वो मेरे वार्ड के हैं, मैंने खुद ये बात पहले भी कहा। हाँ, बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार अगर आपको बरकरार रहता है तो आगे के बारे में क्या सोचे? इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने के साथ साथ करने को लेकर आपका रोड मैप। दूसरा कि इस बार जो है पार्षदों जो महिला क्षेत्र हो गया है चेयरमैन का पद, तो क्या आप चेयरमैन के लिए फाइट करेंगे? आप बताइए। देखिए, चेयरमैन का तो सोच रहे हैं कि कुछ अपना हिसाब लगाएं उसमें, लेकिन पब्लिक के डिमांड के ऊपर पब्लिक तो आपको मतलब है। हाँ, पब्लिक अगर चाहती है कि जैसे हमारा काम उन लोगों को अगर अच्छा लगा हो कि मेरा सारा काम जितना भी हम किए हैं उनको लगे कि ये हम जो भी किए हैं सब अच्छा किए हैं, हम उस लायक हैं,
तो आगे तो कोशिश में हाँ। अच्छा ये बताइए कि आगे स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे, इसके बारे में आप। मैंने जैसे कि कहा कि हमारा वार्ड जो है झुमरी तिलिया में ये हार्ट ऑफ टाउन है, और हमें लगता है कि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वार्ड के तकरीबन सभी लोग शिक्षित हैं। यहाँ शिक्षा का अभाव तो है नहीं, तो जहाँ शिक्षा होगा वहाँ मॉडर्निटी खुद ब खुद आ जाएगी। और जहाँ तक डिजिटल के बारे में कह सकते हैं तो लोग बहुत जानकारी रखते हैं। जानकारी के मामले में कहेंगे तो हमारे वार्ड के सभी सदस्य शिक्षित और जानकार हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। रहा मॉडर्निटी का, तो ये कार्यालय पर डिपेंड करता है कि वो अपना किस तरह का कार्यशैली करेंगे। तो आएंगे, वो तो आपको करना ही है, लेकिन आपने सोचा होगा ना कि ये कुछ ऐसा है, कुछ मैं करूं। चाहे ये कह सकते हैं कि इस वार्ड को ग्रीन नगर परिषद के रूप में या ग्रीन और क्लीन कोडरमा के रूप में डेवलप करने का। क्लीन और ग्रीन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले नेचर से प्रेम करें। आप नेचर से प्रेम करेंगे, खुद ब खुद सारा आपको ग्रीन नज़र आएगा और क्लीन नज़र आएगा। अभी भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई से ना प्लास्टिक के बारे में बहुत ज़्यादा कड़ाई किया गया है, और हमने देखा है मेरे वार्ड में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, और लोगों में ये अवेयरनेस आ गया है कि भैया अब प्लास्टिक यूज नहीं करना है। मैंने भी इस बात को बोला हूँ कि आप आज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जब मैं 60 साल 80 साल का उम्र का हो जाऊंगा, मेरे बच्चे मेरे उम्र के हो जाएंगे, तब उस समय उनको खड़ा होने के लिए, श्वास लेने के लिए जगह नहीं मिलेगा। अगर चारों तरफ प्लास्टिक फैला देंगे हम लोग, तो वो घुट के रह जाएंगे। तो हमें लगता है हम खुद अपना कब्र खोद रहे हैं प्लास्टिक यूज करके। तो ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छा है, लोगों को इसमें मदद करना चाहिए सरकार को कि हम प्लास्टिक कम से कम यूज करें, और हमको लगता है कि ना यूज करें तो बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छा हो। तो कैसे डेवलप करेंगे अपने वार्ड? तो हम तो यह कहेंगे कि सबसे पहले अगर प्लास्टिक पर बात हम उठाए हैं, तो हम कहेंगे कि आप अगर सामान लेने निकलते हैं घर से, तो ये कसम खा के निकलिए कि हमको एक थैला पॉकेट में हाथ में लेके चले। इस बात से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, और ये कभी आप फील मत करिए कि हम थैला लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं हमारे कि हम तो झोला उठा के चल देंगे, फकीर आदमी है। तो हर व्यक्ति को अपने आप को फकीर समझना चाहिए, कि कोई अमीर नहीं समझना चाहिए। आप थैला लेके चलिए, बाजार में सामान खरीदिए, आराम से घर जाइए, बनाइए, खाइए, फिर उसको निरंतर आप थैला को ही यूज करिए। कपड़े का थैला हो, चाहे जो भी थैला हो जो नेचर को सूट करे, प्लास्टिक यूज ना करें। निश्चित तौर से जब आप पहल करेंगे तो क्लीन और ग्रीन। हाँ, बिल्कुल। आप अगर आप इस चीज़ को सोचेंगे तो गारंटी है आपके बच्चे जो हैं वो इतनी बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, शायद आप भी नहीं जी रहे होंगे अभी। अंतिम सवाल आपसे है कि देश की प्रथम महिला के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा शुरू से इच्छा था कि हम यही चाह रहे थे कि उस कुर्सी पर एक महिला ही बैठे तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि महिला जो है बहुत प्रोग्रेस कर रही हैं, और वो एक अलग ढंग का दिमाग रखती हैं। महिलाओं का जो सोच होता है एक अलग होता है। पॉलिटिक्स है, हाँ, वो ऊपर सोचती है, वो घर गृहस्थी के बारे में सोचते हुए चलती है। इसलिए बैठी है तो हमको बहुत ज़्यादा खुशी है, और अच्छा रहेगा कि वो आगे दिन के लिए भी वो रहे, क्योंकि पहले भी वो रह चुकी हैं ये राजनीतिक क्षेत्र में, तो उनका आज तक का भी जो भी रिकॉर्ड है, कोई भी आज एक भी दाग नहीं है। सारा उनका साफ सफाई का पूरा, मैंने जो भी है एक भी दाग नहीं है, सब क्लीन है उनका। हाँ, और उस हिसाब से अगर ये बैठी हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हाँ, गर्व की बात है। राष्ट्रपति जी के बारे में कुछ हम बोलना चाह रहे हैं। जो हमारे आज तारीख कितना, 21 तारीख, ये ऐतिहासिक हो गया है। ऐतिहासिक इस बात को लेकर हो गया है कि झारखंड से पहली बार, और झारखंड से नहीं पूरे देश में पहली बार किसी आदिवासी महिला को राष्ट्रपति के लिए सोचा गया और चुना गया। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदिवासियों के जिंदगी मैंने देखा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, सरवाइव करते हैं, और इस तरह की ऊंचाइयों तक जाते हैं। तो हमको लगता है, मैं ये सोचता हूँ कि आदिवासी समाज के लिए तो वो प्रेरणादायक हो जाएंगे कि हम भी, हमारे समाज से उतने ऊपर पद तक कोई जा सकता है
जबकि लोग आदिवासी को हीन दृष्टि से देखते हैं। लेकिन आज आदिवासी अपने आप मुकाम बना रहा है, खुद लड़ाई लड़ रहा है और अपना स्थान स्थापित कर रहा है और खुद को स्थापित किया है। और ये श्रीमती मैडम द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है, इस बात की साक्षात गवाह है, जो लोगों को प्रेरित करते हैं कि हम किस स्थान में। और उनकी जो मैंने आज एक न्यूज़ चैनल के क्लिप में देखा था किस कहीं पे मोबाइल में, कि वो वार्ड पार्षद से अपना करियर स्टार्ट किए हैं, वार्ड पार्षद से अपना करियर स्टार्ट किया। और इस स्थान पर उनका, जो कि किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले कैंडिडेट को ये अंतिम होता है कि हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने, वो उन्होंने वो प्राप्त कर लिया जो लोग, जिसके बारे में लोग सपना सोचते हैं, और वहाँ तक वो अपने आप को स्थापित कर दिए और प्राप्त कर लिए हैं उस चीज़ को। तो हमको लगता है महिलाओं के लिए भी ये इस बात का गौरव है कि महिला राष्ट्रपति बनी। इसके पहले हमारी प्रतिभा पाटिल मैडम बनी राष्ट्रपति, इस बात का भी बहुत गर्व है। लेकिन दोबारा से फिर से किसी महिला को बन जाना, दलित परिवार से अगर इस तरह से आदिवासी समाज से बने, तो ये तो बहुत गर्व की बात है। और ये कहीं ना कहीं इस समाज के लिए प्रेरणा है, बिल्कुल। ये निचले पैदान के भी कि आप, हाँ, जो लोग इस समाज में, लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उनको लगता है कि पता नहीं मुझे वहाँ पर जाएंगे तो वो सम्मान नहीं मिलेगा, तो उसके कारण वो हमेशा अपने आप को पिछड़ा समझते हैं। वो बैक, अगर फ्रंट में नहीं रहते हैं, बैक में रहते हैं, उनको महसूस, ये चीज़ जो है उनमें अब टूटेगा और कहीं ना कहीं वो आगे आएंगे। तो आपने सुना कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जिससे उनको चयन किया गया, द्रौपदी मुर्मू को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, डेवलपमेंट को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे अपने शब्दों में और बेबाक शब्दों में रखा है। इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, चेयरमैन पद को लेकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाया ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।